आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। कश्मीर के लोग आज भी वादी में आए सैलाब के सितम को नहीं भूल पाए हैं। सैलाब को नाम तो कुदरती आफत का दिया जाता है, मगर माहिरीन का मानना है कि इसके पीछे इंसानी दखल अंदाजियां कम नहीं हैं। आज हम कश्मीर नई दस्तक में सैलाब से तबाही के बाद राहत और बाज़ाबादकारी की कोशिशों पर खास तौर से गौर करेंगे। आज की नई दस्तक में हम राजधानी दिल्ली के दिल में हुए हुनर हाट में कश्मीरी दस्तकारी की धूम दिखाएंगे। खास तौर पर आज हम यादों को तड़पाते 2014 के सैलाब के हवाले से सैलाब की तबाहकारियों और उसकी वजूहात पर गौर करेंगे। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए राहत और बाज़ाबादकारी के इक़दामात पर नजर डालेंगे। राहत और बाज़ाबादकारी के रियासती वजीर जावेद मुस्तफा मीर से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर बात होगी और आखिर में मुल्क की जानी मानी क्लासिकल गुलकारा राधिका चोपड़ा होंगी एक डोगरी नगमे के साथ। मुल्क भर के दस्तकारों के हुनर को दूर तक पहुंचाने और उनकी मेहनत को बाजार से जोड़ने के लिए मरकजी विजारत अक़लियती उमूर मुल्क भर में हुनर हाट का एहतमाम करती है। पिछले दिनों मुल्क की राजधानी दिल्ली के दिल सीपी यानी राजीव चौक पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ऐसे ही एक हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इस हुनर हाट में कश्मीर के हुनरमंद भी अपने हुनर की नई दस्तक के साथ मौजूद रहे। पेश है राजधानी दिल्ली के दिल में धड़कती कश्मीर की ये नई दस्तक। हुनर हाट में यूं तो पूरे हिंदुस्तान से हुनर के उस्ताद पहुंचे हैं और अपनी अपनी हुनरमंदी और हैंडक्राफ्ट के नमूने लेकर आए हैं, लेकिन इन सब के बीच कश्मीर के गर्म कपड़े और कदीम पश्मीना शॉल की बात ही कुछ और है। हुनर हाट का इफ्तिताह करने पहुंचे वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी हुनरमंदों की हुनरमंदी के कायल हो गए। देखिए, आज पहली बार मैंने ये हुनर हाट देखी है और मैं तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब को इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। यह जो सिलसिला उन्होंने प्रारंभ किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। यच फार हाथों से बनाया, यू फार उम्मीदों से सजाया, यन फार नफासत से तरासा और ए फार अच्छा सब मुनाफा और आर फार रोजगार में इजाफा। जिस तरह से हमारी हुनर की विरासत है, शानदार और जानदार विरासत, उस विरासत को मौका मिले, मार्केट मिले, इस अभियान को लेकर के अल्पसंख्यक मंत्रालय लगभग 1 साल से ज्यादा समय से प्रयासरत है। बेहतरीन जगह स्टॉल मिलने और होने वाले कारोबार से कश्मीरी दुकानदार भी काफी खुश हैं, तो कश्मीरी कपड़ों की तलाश में आए लोगों की मुराद भी पूरी होती दिखाई दे रही है। हम अपने राज्य से यहाँ पर लाते हैं शॉल्स वगैरह, ज्यादातर शॉल्स चलती है, स्टोल्स चलते हैं और सूट वगैरह का हमारा काम होता है। शॉल्स हमारे पास स्टार्टिंग रेंज प्लेन शॉल्स 1000 रुपए से स्टार्ट है। पश्मीने का जो ओरिजिनल फिर एक्चुअल चीज जो होता है वो 15,000 60,000 तक भी होता है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है कश्मीर का। ये वाला तो अच्छा, ये कानी वर्क इसको बोलते हैं। हुनर हाट में 22 रियासतों के हुनरमंद पहुंचे हैं, लेकिन इनके बीच में कश्मीरी कारीगरों का काम कुछ अलग ही क्वालिटी का है। ईटीवी न्यूज के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कश्मीर के लोगों की यादों में आज भी 2014 में उनके ख्वाबों को बहा ले जाने वाले सैलाब की तबाहियां मौजूद हैं। आज भी जब कश्मीर के लोग उस सैलाब को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर उस वक्त का खौफ उभर आता है। कश्मीर नई दस्तक में हम उस वक्त की तबाही की यादों को इसलिए आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि अगर आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर कुदरती आफत भी आपका पता पूछती हुई आपके दर पर दस्तक देगी।
7 सितंबर 2014 कश्मीर की खुशहाली और तरक्की किसी ग्रहण से कम न था। इस दिन की वहशतनाकी और रूह को झंझोड़ देने वाली यादें किसी बुरे ख्वाब की सूरत जहनों से चिमटी हुई है। 7 सितंबर की सुबह श्रीनगर और बिलखुसूस सिविल लाइन के मकीन बेदार हुए तो खुद को पानी से घिरा पाया। दरियाए जहलम में उठी तुग़यानी के नतीजे में सैलाब ने 1000 से जायद मकानात को अपनी जद में ले लिया। मारिया भी इन्हीं मुतासिरीन में है। मुसलसल 5 दिन मारिया अपने घर में भूखी प्यासी रहीं। वो दिन याद करके मारिया अब भी सहर जाती हैं। वो कुछ ऐसा था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बारिशें होती रहती है बट ऐसा कुछ हो जाएगा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं हुआ था। विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई पानी आ गया और मतलब हर कोई दरवाज़ा एट द सेम टाइम वो बंद हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं थी। मकामी नौजवानों ने फौज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कई खानदानों को बचाया। खिलाड़ी सैयद शुजात भी इन रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने दोस्तों के साथ शामिल रहे। डिफरेंट जगहों पे हम गए, मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो क्या मंजर था। बहुत सारे लड़के थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके और उन पेरेंट्स को, उन लड़कियों को डिफरेंट घरों में बच्चों को निकाला और उनकी जान हमने बचाई। सितंबर 2014 के सैलाब ने न सिर्फ कई जिंदगियां तबाह की बल्कि कारोबारियों को भी नुकसान काफी उठाना पड़ा। ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ रुपए का मेरे सामान था, सब सत्यानाश है। ऑलमोस्ट दुकान में सब खत्म हुआ था, डिस्ट्रॉय था सब कुछ। अगरचे अब जिंदगी मामूल पर आ गई है और कश्मीर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन मुतासिरीन के जहन में सैलाब की खौफनाक यादें ताउम्र रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यहाँ वक्त है एक वक्फे का। हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। जम्मू और कश्मीर रियासत 2014 से अब तक 4 बार सैलाब से दो चार हुई है। सवाल तो ये है कि आखिर सैलाब को यहाँ का पता किसने बता दिया है कि वो बार बार यहाँ आ जाता है। ज्यादातर माहिरीन की राय है कि इंसान की कुदरत में लगातार दखल अंदाजी ने खुद उसके लिए तबाही का सामान तैयार कर दिया है। इंसान की खुदगर्जी ने जन्नत को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब इंसान ही कुदरती तवाज़ुन बिगाड़ने में लगा हो तो कुदरत क्यों उसकी फिक्र करेगी। देखिए ये रिपोर्ट और खुद सोचिए हमारी तबाही के हम ही क्यों जिम्मेदार हैं। कहा जाता है कि इस रोए जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर अपने अंदर बेपनाह खूबसूरती और खुशनुमा मौसमों को समेटे, ताहम कश्मीर का माहौलियाती निज़ाम इंतहाई कमजोर है। तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि कश्मीर में सैलाब और कुदरती आफात पहले भी आए हैं, ताहम बहुत सारे माहिरीन का मानना है कि 2014 में जहलम नदी ने जो तबाही मचाई वो कुदरती निज़ाम में इंसानी दखल अंदाजी का नतीजा है। श्रीनगर में जो जितने भी हमने वाटर लेवल्स हाइट एंड स्प्रेड देखा हुआ है, तो उसका सिंगल मोस्ट रीज़न ये था कि जो वुलर लेक है, वुलर लेक डिड नॉट अलाउ द वाटर टू एंटर। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी जहलम नदी से मुत्तसिल इलाकों में दफातर और कॉम्प्लेक्स तामीर करवाए हैं। इसकी मिसाल बट्टा मालू में दूध गंगा नाले पर की गई तामीरात और महजूर नगर में जहलम नदी के फ्लड चैनल के किनारे बसी आबादी है। जो भी फ्लड चैनल्स शहर के अंदर बनी थी वो सभी फ्लड चैनल्स जो हैं बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने रिहायशी मकान जो हैं वो बना लिए। इस वजह से फ्लड चैनल्स बंद हो गई और जो पानी था सैलाब में, जितना भी पानी आया वो फ्लड चैनल्स में ना जाके शहर की तरफ चला गया। रिकॉर्ड्स इस जानिब इशारा करते हैं कि कश्मीर में सैकड़ों वेटलैंड्स हैं जो सैलाबी सूरत हाल में पानी को जज़्ब करते हैं, लेकिन बेशतर वेटलैंड्स इंसानी बस्तियों में तब्दील हो चुकी हैं और जो वेटलैंड्स बचे हुए हैं
उनकी भी हालत नागुफ्तबा है। नेचर ने हैड क्रिएटेड अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस द फ्लड वल्नरेबिलिटी। तो अगर आप श्रीनगर से बारामूला की तरफ जाएंगे, अभी भी आपको बहुत से वेटलैंड्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ जाहलिम मिलेंगे। तो अगर आप सारा जाहलिम वेरीनाग से लेके आप उड़ी तक देखें तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज हुआ करती थी। कुछ साइंसदानों का मानना है कि हिमालयाई खित्ते में माहौलियाती तब्दीली के लिए आलमी हिद्दत भी जिम्मेदार है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत और अवाम कुदरत के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। कश्मीर में गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों के इंतशार में जब कुदरत की तबाही भी शामिल हो गई थी, तब यहाँ की अवाम का इम्तिहान और भी सख्त हो गया था। इससे न सिर्फ यहाँ की मुआशी सूरत हाल तबाह हुई, बल्कि इंसानी जिंदगियों और इमलाक का भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ था। हालांकि कुदरती आफत के शिकार लोगों की बाज आबादकारी के लिए अमन व सुकून का होना बहुत जरूरी है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मरकजी और रियासती हुकूमतें सैलाब से तबाह हुए लोगों की जिंदगियों को नए सिरे से उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए कोशा हैं। सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट इसी नई दस्तक को आपके सामने ला रही है। 2014 में कश्मीर में आया सैलाब सदी का बदतरीन सैलाब था। कश्मीर के सैलाब को 2014 में दुनिया भर में आए तबाहकुन सैलाब की फहरिस्त में 5वें मकाम पर रखा गया था। एनुअल डिजास्टर स्टैटिस्टिकल रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैलाब से $16 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि हिंदुस्तानी रुपए में 1,04,000 करोड़ होता है। फ्लड्स ऑफ 2014 के बाद ये इंश्योर किया गया कि किस तरह से रिहेबिलिटेशन की जाए, किस तरह से इमीडिएट डिसबर्समेंट ऑफ रिलीफ की जाए। 3 ज़ुमरों में हाउसेस में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इमीडिएट रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि SDRF में स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में से रिलीफ होता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से PMNRF द नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड, वहाँ से पैसा रिलीज़ किया। उसके बाद एक और मद था PMDP, वहाँ से भी दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के इश्तिराक से तैयार किए गए रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर में सैलाब की वजूहात थोड़ी सी मुद्दत में ज्यादा मकदार में बारिश का होना है। 3 सितंबर 2014 को बारिश 32% कम रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सितंबर 8 को इसमें 18% का इजाफा दर्ज किया गया। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकी उन्होंने वो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिलीफ जो थी वो पूरी हर एक को पहुंची है। 2014 में आए सैलाब से न सिर्फ रिहायशी इलाके ज़िर आब आ गए, बल्कि श्रीनगर का तिजारती मरकज लाल चौक और इससे मुत्तसिल बाजार भी बहुत दिनों तक पानी में डूबा रहा, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। डॉक्यूमेंट्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं होगी। तो बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको रिलीज़ करें, ताकि राहत यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को मिले थोड़ी सी। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब है, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ कंसिडर आवर केस एंड रिहैबिलिटेट प्रॉपरली। सैलाब के दौरान तिजारती सरगर्मियां ठप रहीं। ताजिरों और सनतकारों का कहना है कि 2014 के सैलाब में हुए नुकसानात से वो अब तक नहीं उभर पाए। श्रीनगर जिला इंतजामिया का कहना है कि वो मुसलसल इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कितने ट्रेडर्स और कारोबारियों को अब तक मुआवजा मिला है। कश्मीर के लोग जहां हर मुकाम पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में माहिर हैं, वहीं यहाँ के लोग तरह तरह के मसाइब व मुश्किलात का बड़ी बहादुरी से सामना करने की अहलियत भी रखते हैं। साल 2014 के खौफनाक सैलाब के बाद मरकजी और रियासती सरकार की मदद से कश्मीर में जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी है। मुदस्सर कादरी की ये खास रिपोर्ट इसी नई दस्तक की तरफ इशारा करती है। दो 2014 के भयानक सैलाब और सैलाब के बाद की सूरत हाल ने यकीनी तौर पर लोगों के जहनों पर एक अनमिट छाप छोड़ दी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कश्मीर के लोगों ने इस कुदरती आफत का बेहद बहादुरी के साथ मुकाबला करके फिर से एक नई जिंदगी का आगाज किया।
दरअसल साल 2014 में जनूबी कश्मीर में वादी की तबाही की दास्तान शुरू हुई। इस तबाही ने लगभग निस्फ आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। हर सू तबाही के मनाजिर कश्मीर में एक नई आफत को दस्तक दे रहे थे। तिजारत से मुंसलिक अफराद को भी काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा। गोया कश्मीरी मईशत की कमर ही टूट कर रह गई। लोग तरह तरह के खदशात से दो चार हो गए। लाखों लोग एक पल में बेघर हो गए। सरकार के रिलीफ प्रोग्रामों की बदौलत सैलाब मुतासरीन तक माली इमदाद पहुंचाई गई। कुछ बेनिफिशरीज रहे हैं तो हमने उनका भी जो उसमें अभी उनके कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है तो वी हैव प्रोजेक्टेड दैट डिमांड गवर्नमेंट से भी उन्होंने दे हैव टेकन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसमें भी वी होप कि उसमें भी फंड्स आ जाएंगी जो भी कहीं कोई बेनिफिशरी रही है। रियासती और मरकजी सरकार की सैलाब मुतासरीन के लिए बाज़ाबतकारी के प्रोग्राम ने जहां आम आदमी के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगाई, वहीं इंतजामिया ने भी मुश्किल हालात में अवामी दबाव के तहत मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम करने के लिए बाकायदा एक खाका मुरतब किया। और इसके बाद सैलाब मुतासरीन और तिजारत पेशा अफराद के लिए उम्मीद के नए दरवाजे खुल गए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशहूर है, उन्होंने ये रिलीफ जो भेजा है रियासती सरकार को, और रियासती सरकार ने भी इसको मतलब अच्छी तरह से जिनका हक था उनको मिला। बहुत ही अच्छा कदम है, हम इसको वेलकम करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये बहुत पहले करने चाहिए था, लेकिन देर आमद दुरुस्त आमद। आम लोगों और ताजिरों को इमदाद फराहम करने के अलावा मरकजी और रियासती सरकार की जानिब से मंजूर शुदा बाज़ाबतकारी पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे की अक्सर नौ तामीर भी की गई। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सड़कों, पुलों और तबाहशुदा दीगर अवामी इमलाक की भी अक्सर नौ तामीर की गई, जबकि दरियाओं और नदी नालों के इर्द गिर्द भी तजदीदकारी और मरम्मत के प्रोग्रामों को जमीनी सतह पर अमलाया जा रहा है। और इस भयानक कुदरती आफत के बाद कश्मीर में मामूल की जिंदगी यूं ही रवां दवा है। ईटीवी न्यूज़ के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। जम्मू और कश्मीर को मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। मरकजी हुकूमत की माली मदद से जारी इस प्रोजेक्ट को लेकर हालांकि कुछ लोगों को काम की सुस्त रफ्तारी की शिकायत रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत मुसलसल इस काम की निगरानी कर रही है। दरियाए जहलम और रियासत के दीगर दरियाओं और नदी नालों में बरसों से रेत और मिट्टी जमा हो गई थी। श्रीनगर के अहम फ्लड स्पिल चैनल सुकड़ के एक नाले में तब्दील हो गए थे। यही वजह रही कि जब सैलाब ने दस्तक दी तो ये इस पानी को अपने अंदर सुमो न सके। जहलम के किनारे पानी के जोर से बिखर गए और बस्तियां डूब गईं। साल 2014 के सैलाब के फौरी बाद मरकजी हुकूमत की माली मुआवनत से सैलाब से निपटने के इक़दामात शुरू किए गए। मरकज ने 2083 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दे दी और रियासती हुकूमत को तकनीकी मशवरे के लिए भी माहिरीन मैसर रखे। 2014 का सैलाब आया, उसमें काफ़ी हिला के रख दिया पूरी रियासत को। उसके बाद एक सेंट्रल टीम आई और उन्होंने उनकी डायरेक्शन पर उन्होंने हमें क्या कहते हैं सर्वे की और उन्होंने हमें बताया कि इसमें 3 हिस्सों में आप इसको मिटिगेट करो इस फ्लड को। एक इमीडिएट मेजर्स था, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स था, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स। आज जो है जो इन्होंने किया है रोड जो एनक्रोचमेंट हटाई, जो ड्रेजिंग सिस्टम जो इन्होंने यहाँ पर किया, तो उस वजह से तो ऑब्वियसली जो है इसमें जो है फ़ायदा ही होगा। वर्ल्ड बैंक से मंजूर शुदा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट अभी DPR पर ही अटक गया है। कुछ इलाकों में लोगों को रेत निकालने वाली कंपनी से शिकायत भी है कि वो दरिया के किनारों को कमजोर कर रहे हैं। जब तक न पानी आगे खींचेगा तब तक पीछे से क्या कहते हैं मसला हल नहीं होगा फ्लड का। इसी चीज़ को मनजर जो हमारा जो फेज़ जो सेकंड आ रहा है अभी, उसमें हमने तमाम जो हमारी जो वेटलैंड्स है
होकर सर है, नौगाम झील है, आंचार लेक है वगैरह, उनकी हमने क्या कहते हैं थोड़ी ड्रेजिंग भी रखी है। इमीडिएटली हमने तो टेंडर इमीडिएटली हम कुछ इसी महीने निकाल रहे हैं होकर सर का। इस सूरत हाल को देखते हुए अब मरकजी हुकूमत वुलर के लिए भी जामे मंसूबे पर काम कर रही है। मौजूदा मंसूबे के मुताबिक कश्मीर में 60,000 क्यूसिक पानी जेहलम और इसकी फ्लड चैनल में सुमोने की गुंजाइश पैदा हो गई है, लेकिन अगर साल 2014 के सैलाब को जहन में रखें तो ये काफी कम है। रियासत के इंजीनियर कहते हैं कि 2014 में 1,20,000 क्यूसिक पानी आया था और इसी को इस मंसूबे की बुनियाद बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राहत और बाज़ाबादकारी के रियासती वजीर जावेद मुस्तफा मीर का कहना है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो न सिर्फ सैलाब से तबाह हुए लोगों की जिंदगियों को ढर्रे पर लाए, बल्कि मुस्तकबिल में सैलाब को रोका भी जा सके। उनका ताहम कहना है कि इसके लिए लोगों को कोशिश करनी होगी और खास तौर से कुदरत से छेड़छाड़ तो बंद ही करनी होगी। जहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन जो महकमा एक है बाकायदा बनाया गया है मिनिस्ट्री, तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम एक सिस्टम पहले मैकेनिज़्म बनाएं जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स करे, जो खुदा न खास्ता अगर पहले से हमें अवलांच की वार्निंग है उस सूरत हाल में क्या करना है, अगर खुदा न खास्ता कहीं लैंड स्लाइड आया उसमें क्या करेंगे, या अगर फ्लड खुदा न अल्लाह न करे वो आ जाए तो उस सूरत हाल में हमें क्या करना है। उसके लिए DC साहिबान की कमिटीज़ बनाई गई हैं। DC साहिबान ही उसके नोडल ऑफिसरान हैं और उनके डिस्पोजल पे तकरीबन 59 लाख रुपीज़ रखे गए हैं ताकि वो खर्च कर सकें, चाहे उनको जो जिस किसी किस्म की इसमें ड्रिल्स करनी पड़ी, जो बाकी जो इक्विपमेंट है क्या है कैसे है हमसे कोऑर्डिनेट करके वो भी करें। जब से मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेक इट पॉइंट कि किसी का न वक्त ज़ाया हो और जो उनको रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ से के बाद रिहेबिलिटेशन, तो रिलीफ उनको डोर स्टेप में मिलना चाहिए, ऐसे मेरी कोशिश रहेगी। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए राधिका चोपड़ा की दिलकश आवाज से सजे नगमे से और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। चन माड़ा चढ़िया ऊपर बावे, चन माड़ा चढ़िया ऊपर बावे, द्वार पार किया हवा तवी ठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जानियो, बड़ा गे बसोस मेरी जानियो, चन माड़ा चढ़िया ऊपर रजोरिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जानियो, बड़ा गे बसोस मेरी जानियो, चन माड़ा चढ़िया ऊपर रे आसिया, थोड़ा थोड़ा मंदा लगे मती गे बोआसिया, थोड़ा थोड़ा मंदा लगे मतिए दो
बड़ा गे बसो